सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूप्रिंट। आप किसी भी कंट्री में जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो मेरा मानना है कि पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कंट्री रिफ्यूज़ क्यों करती है। यदि आपको पहले ये पता लग गया कि वहाँ पे रिजेक्शन रीज़न क्या है तो आप उन चीज़ों पे काम करके एप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। तो काफ़ी जनों को ये चीज़ पता नहीं होती, तो जब वो यूके का अप्लाई करने जाते हैं तो उस टाइम पे वो इन चीज़ का ध्यान नहीं रखते और ये कॉमन रीज़न जो है यूके रिफ्यूज़ल के, तो वो आपकी एप्लीकेशन में ना हो। तो ये वीडियो एंड तक देखें, इसमें यही हम बात करने वाले हैं, डिटेल में हम ये इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। यदि आपको ये क्लियर हो गया कि यूके वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ करता है तो आपके ये क्लैरिटी जरूर हो जाएगी कि आपको एप्लीकेशन में करना क्या है। तो हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे ही। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट एंड तक देखेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले आपका जो काम रहने वाला है वो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए क्या वो गलती होती है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल होती है। जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं तो सबसे पहले जो गलती मैक्सिमम देखने को मिलती है वो रहती है आपके जो ट्रैवल प्लान आपने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक कोस्टिंग देनी होती है, जिसमें आपसे कॉमन चीज़ पूछी जाती है कि आप मंथली कमाते कितना हो, उसके बाद आप मंथली खर्च कितना करते हो, उसके बाद आप कितना खर्चा जो करने जा रहे हो अपने यूके ट्रिप पे, क्योंकि यहीं से वीज़ा अफसर ने कैलकुलेशन करनी है कि आप इतना तो महीने में कमाते हो और इतना उसमें से खर्च देते हो और बचता है आपके पास ये, और आप यूके पे इतना खर्चा करने जा रहे हो, क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, आपके पास वो पैसा कहाँ से आने वाला है। और वो चीज़ शो होती है आगे जाके आपकी सेविंग में, जहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पास सेविंग कितनी है। और साथ में ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके पास कोई अदर सेविंग या इनकम सोर्स है तो वो भी बताएं। तो यहाँ पे सारा गेम चलता है आपके जो यूके एप्लीकेशन का। और रिजल्ट्स में हम कह सकते हैं कि यदि रिफ्यूज़ल आप 100 उठाओगे, आप 100 रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ोगे, उसमें से 60 मिनिमम जो रिफ्यूज़ल होंगे वो इसी कैलकुलेशन बेस पे होंगे। तो आपको ये एक मेन पॉइंट मिल गया कि आपने जब फॉर्म फिल करना है उस टाइम पे इस कैलकुलेशन को ध्यान में रख के ही फॉर्म फिल करना है। बट ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म फिल तो वो कर दिया लेकिन वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं हो सकता। जो आपने फॉर्म में फिल किया है आपके डॉक्यूमेंट में भी सेम चीज़ होनी चाहिए, सेम चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में भी शो होनी चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट में वो चीज़ शो नहीं हो रही है तो डेफिनेटली रिफ्यूज़ल आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वीज़ा अफसर ने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म देखना है उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट नहीं देखने हैं, तो डॉक्यूमेंट में भी सेम चीज़ होनी चाहिए। तो जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये कैलकुलेशन कर लें। अब एक कैलकुलेशन यहाँ पे और मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि आप 40,000 रुपये महीना कमाते हो और 10,000 आप खर्चा कर रहे हो, 30,000 आपको बचा, और यूके का जो आप ट्रिप दिखा रहे हो उसमें आपने 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपये आपने खर्चा दिखाया कि मैं खर्चा करने वाला हूँ। तो कैलकुलेशन तो ये कहती है कि आप 6 महीने का एटलीस्ट जो है अपनी सेविंग खर्चने जा रहे हो। तो वीज़ा अफसर का ये पॉइंट रहता है कि आप कमा इतना रहे हो, उसमें से इतना बचा रहे हो, तो 6 महीने का खर्चा आप क्यों करने जा रहे हो। तो आपके पास तो सेविंग ही बहुत कम बचेंगी। आप पूरे 1 साल की इनकम है उसमें से 6 महीने तो आपने यूके पे खर्च कर दिए, तो बाकी आप क्या करने वाले हो। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ये चीज़ को सपोर्ट करती है आपकी सेविंग। तो आप अपनी सेविंग को जस्टिफाई करना होता है, कवर लेटर में आपको जस्टिफाई करना है कि आप कहाँ से एक्सपेंस करने वाले, क्योंकि ये कॉमन रीज़न है। अब मैंने जैसे बताया था कि 60 रीज़न तो पहली कैलकुलेशन से आते हैं, जो 60 रिफ्यूज़ल है 100 में से वो तो पहली कैलकुलेशन से आते हैं, और ये सेकंड कैलकुलेशन जो है ये मिनिमम आपको 20 से 30 रिफ्यूज़ल लेटर में दिखेगी। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो पहले 60 रिफ्यूज़ल लेटर हैं उनमें भी ये ऐड ऑन होके भी आ सकती है। तो ये कॉमन रिफ्यूज़ल रीज़न एक रहता ही रहता है, और ये रिफ्यूज़ल रीज़न आपको समझना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन जो है कवर लेटर में आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं करोगे तो रिफ्यूज़ल लेटर में आपको वही मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। अब इसके बाद एक और कैलकुलेशन है जो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो यूके का स्पेशली वो कैलकुलेशन बहुत करते हैं, बहुत आपकी हर डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। ये चीज़ें आपको कनाडा में नहीं मिलती हैं, ना ही आपको शेंगन में मिलती है। शेंगन में आपने ये कैलकुलेशन नहीं भी बन रही है, आपकी सेविंग्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, आपके पुराने फंड नहीं है, तब भी वीज़ा मिल जाता है। कनाडा में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, न्यूजीलैंड में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। बट यूके का बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिस्टम है। यूके में आपने यदि उस तरीके से फाइल सबमिट नहीं करी है तो वीज़ा नहीं आने वाला। यदि आपने ये कैलकुलेशन नहीं करी तो वीज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए यूके की एप्लीकेशन बड़े ध्यान से लगाने की ज़रूरत होती है। तो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है,
मीन्स यदि आप हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं तो हम आपकी एप्लीकेशन को असेस करके आपकी फ़ाइल के अंदर जितनी कमी है वो सब बता देते हैं, और उसके बाद आपको कितना वेट करना है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, वो एक टाइम पीरियड भी आपको दे देते हैं। आप उतना टाइम पीरियड वेट करने के बाद एप्लीकेशन करेंगे तो आपके वीज़ा के रिज़ल्ट हाई हो जाएंगे। तो आपको वो ब्लूप्रिंट बनवाना हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना ब्लूप्रिंट बनवा सकते हो। इसकी कॉस्ट बहुत नॉर्मल है, बट आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो जाती है यूके के अकॉर्डिंग, और वो 2 से 3 महीने के अंदर आप रेडी करके फाइल लगाएंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे, और फिर भी रिफ्यूज़ल आ गया तो हम चैलेंज करके वीज़ा ले सकते हैं वीज़ा ऑफिसर से, क्योंकि यूके एक ऑप्शन देता है कि यदि इनकेस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया बट गलती वीज़ा ऑफिसर ने कर दी आपकी फ़ाइल असेसमेंट करने में, तो आप चैलेंज कर सकते हो, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाके अपना वीज़ा ले सकते हो। अब नेक्स्ट जो रीज़न कई बार देखने को मिलता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है बट कुछ एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, वो है आपके ट्रैवल प्लान को लेके। मीन्स आपने जो ट्रैवल प्लान बनाया वो आपने छोटा बना दिया, तो वो भी एक रीज़न हो जाता है कि वीज़ा अफसर को डाउट होता है कि आप बहुत कम दिन के लिए क्यों घूमने आ रहे हो। यदि आपने बहुत लंबा बना दिया फिर भी वीज़ा अफसर को डाउट होगा आप इतने ज़्यादा दिन घूमने क्यों आ रहे हो, तो ये एक रीज़न रहता है। तो एक आपकी एक एवरेज होनी चाहिए, जो एवरेज हम मानते हैं कि 10 दिन से लेकर 20 दिन तक जा सकती है। इससे ज़्यादा लंबा जो आप ट्रैवल प्लान कभी ना दिखाएं, मिनिमम 10 डेज़ का दिखाएं, मैक्सिमम आप 20 डेज़ तक जा सकते। तो ये ट्रैवल प्लान आपका होता है तो वीज़ा लेने में प्रॉब्लम नहीं होती। और मिनिमम आपको ज़्यादा कम लेके भी जाना हो तो आप मिनिमम 8 डेज़ तक लेके जाएं, इससे कम तो बिल्कुल भी ना लेके जाएं। 10 डेज़ एक स्टैंडर्ड है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, लेकिन आपके पास फंड्स कम है तो आप उसे 8 डेज़ तक ले जाएं। और यदि आपके पास फंड्स अच्छे हैं और टाइम है आपके पास घूमने के लिए तो आप उसे मैक्सिमम 20 डेज़ के लिए लेके जाएं, बट आपकी फंड्स की कैलकुलेशन होनी अच्छी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वीज़ा अफसर ने वो कैलकुलेशन करनी है। बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे तो वीज़ा नहीं मिलने वाला। अभी नेक्स्ट जो रिफ्यूज़ल का रीज़न हो सकता है वो भी कम देखने को मिलता है, बट कुछ एप्लीकेशन में ये गलतियाँ होती हैं। वो गलती होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने में। मीन्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाना भूल गए, तो उस केस में भी रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रखिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके साथ मैच करते हुए सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाएं, वो डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं, वीएफएस में आप अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, उस टाइम पे आपको एक चांस होता है कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। बट आप अपलोड नहीं करना चाहते तो आप सारे डॉक्यूमेंट वीएफएस में लेके जाएं, वहाँ पे प्रॉपर स्कैन करवा दें। प्रॉपर आप स्कैन कराते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वीज़ा उसमें निकल जाते हैं। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कई बार देखने को मिलती है, कुछ रिफ्यूज़ल लेटर में हमने ये मिस्टेक्स भी देखी है। अब नेक्स्ट होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन को लेकर। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन जो है यदि वो मिसमैच कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने इनकम दिखाई है कि आप मंथली 40,000 रुपये कमाते और आप 10,000 रुपये हर महीने खर्च करते हो, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट ये कह रही है कि उसमें बार बार कुछ पेमेंट आ रही है लेकिन आपने वो जस्टिफाई नहीं की। पेमेंट उसमें हर महीने 1 लाख तक आ रही है, यानी वो कहाँ से आ रही है ये आपको जस्टिफाई करना होगा, उसके प्रूफ देने होंगे क्यों आई पेमेंट। और यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10,000 अपने एक्सपेंस लिखे हैं बट आपके एक्सपेंस ज़्यादा गए हैं तो उसके भी प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। यदि तो वो बार बार जा रहे हैं, मीन्स हर महीने आपके एक्सपेंस ज़्यादा जा रहे हैं, तो फाइल बिल्कुल ना लगाएं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना ब्लूप्रिंट बनवा सकते हो, उसमें आपकी एप्लीकेशन असेस हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बना के दिया जा सकता है। और यदि किसी 1 महीने के अंदर आपने वो गलती की है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसको आप जस्टिफाई कर दें, उसका कोई भी प्रूफ लगा दें तो वो वीज़ा निकल जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। ये कुछ कॉमन रीज़न है जो यूके रिफ्यूज़ल्स में देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोगों को इन वजह से रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। तो ऐसे और भी रीज़न काफ़ी हैं जो कभी कभी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो नहीं दी, आपने कहीं पहले ट्रैवल किया था वो इन्फॉर्मेशन देना भूल गए, आपने अपनी फैमिली डिटेल्स प्रॉपर नहीं दी है, उनके डॉक्यूमेंट आपने प्रॉपर नहीं लगाए या लगाने भूल गए। तो ऐसी कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स होते हैं। तो ये वो कॉमन रीज़न है जो मैक्सिमम यूके रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर देखने को मिलती है, जो एप्लीकेंट ने गलती की होती है। तो ऐसी गलती ना करें, अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर तैयार करके ही इस फाइल सबमिट करें। आपको नहीं पता कि यूके की एप्लीकेशन कैसे होती है या फिर आपको नहीं पता कि कैसे आपको प्रिपेयर करनी है यूके के लिए, तो आप हमारी ब्लूप्रिंट की सर्विस ले सकते हो। उसमें आपको ये प्रॉपर एक प्लान मिल जाता है जो कि आपकी फ़ाइल के अकॉर्डिंग होगा कि आपकी फ़ाइल 2 महीने में तैयार होगी या 4 महीने में तैयार होगी।
तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर दें। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।